ये आपको समझ में आ गया? थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। जो क्रुशियल कंसेप्ट क्या है कि रिलेटिव नेचर ऑफ मोशन एंड रेस्ट। देखो कि एक ऑब्जॉर्वर है, एक ए है जो इनसाइड ट्रेन है, जो एक ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है। अदर पैसेंजर आर एट रेस्ट। उनको लग रहा है कि ट्रेन में जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो सभी के सभी रेस्ट में हैं। लेकिन वहीं पर अगर ऑब्जॉर्वर बी है जो ट्रेन ऑन प्लेटफॉर्म पे है, प्लेटफॉर्म पे अगर कोई खड़ा है, तो उनको लगता है कि वो बैठे हुए जो ट्रेन में लोग हैं, जो जितने भी पैसेंजर हैं, वो सभी के सभी मोशन में हैं। समझ में आ गया बात? ठीक है, अगले पार्ट्स को समझते हैं ध्यानपूर्वक। और ये आपका है मेजरिंग मोशन। मेजरिंग मोशन अगर हम बात करें तो वो स्पीड जो स्केलर होता है, ये रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में जितने डिस्टेंस कवर्ड करेंगे उसी को हम स्पीड करेंगे। इसका जो यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड होगा। स्पीड ऑफ ए कार, एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स जो भी होगा यहां से। वहीं पे अगर बात करेंगे हम वेलोसिटी की, तो यहां पर ध्यान रखेंगे कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम विद डायरेक्शन। यहां पे विद डायरेक्शन हो गया, यानी यह वेक्टर है क्वांटिटी, जिसमें स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन भी है। यानी वेलोसिटी की अगर बात करें तो इसमें डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा। लेकिन यहीं पर अगर मैं आपको बता रहा हूं, अगर स्पीड के बारे में बता रहा हूं, तो यहां पे मैंने बताया कि डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा। ये आपको स्केलर है और ये आपका वेक्टर है, विदाउट इसमें विद डायरेक्शन भी है। और थोड़ा हम लोग समझेंगे टाइप्स ऑफ मोशन नेक्स्ट वीडियो में, आपको मैं समझाऊंगा। फिलहाल आपको मैं बताऊं कंपैरिजन टेबल मोशन एंड रेस्ट की। गौर करिएगा, चेंज इन पोजीशन की अगर हम बात करें, तो अगर कोई वस्तु रेस्ट में है तो पोजीशन उसका कांस्टेंट होगा। अगर सिंपल सी बातें हैं, कोई वस्तु अगर कांस्टेंट है, अगर वो पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, तो उसके स्पीड में भी कोई चेंजिंग नहीं होगा, उसके वेलोसिटी में भी कोई बदलाव नहीं होगा, और साथ ही साथ उसका जो डिस्टेंस होगा वो भी कुछ नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल्स की बात करें, जैसे घर है, माउंटेन है, स्टैटिक फ्री ट्री है, मतलब रुका हुआ जो स्थिर ट्री है। अगर मैं सिंबल की बात करें तो ये आपको दिख रहा होगा, जैसे आपको ट्रेन में जो ट्रेन जब आती है तो लाल बत्ती, या फिर आप ये सब सारे आपको दिखेगा। वहीं पे अगर मैं बात करूं स्टेट ऑफ मोशन की, तो सिंपल से आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसमें पोजीशन चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी स्वाभाविक है कि जीरो तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही। और डी जो है डिस्टेंस है, वो भी कुछ ना कुछ कवर करेगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। एग्जाम्पल मैंने बता ही दिया आपको। तो ये ओवरऑल आपको समझ में आ गया कि रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है। इसके आगे मैं आपको बताऊंगा कि डिस्टेंस क्या होता है और आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है।